वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम वयम ही ते अमन्म यांतादा पराकात अश्वेना चित्रे अरुषि। कहो, हम तुम्हें जान नहीं सकते, ना समीप से ना दूर से, हे व्यापकशील, हे विचित्र प्रकाशवान। यह मंत्र जो लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 21वां मंत्र लिया गया है। वो उनमें कहीं पे कोई वो नहीं है कि कहीं डाउट या बड़ी वाली चीजें नहीं होती, क्योंकि वो सिस्टम ऑफ लाइफ है। मतलब देखिए, सूर्य पृथ्वी आपकी आ रही है, पृथ्वी के सामने सूर्य आ रहा है तो आपका दिन हो जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली डिफाइंड है। ये ईश्वर ने सिस्टम बना के रखा हुआ है। उस पर्टिकुलर टाइम में उसके कैसे बेनिफिट लेना है, उस बारे में यहाँ पे वेद इस मंत्र के माध्यम से या पिछले 1-2 मंत्र के माध्यम से यहाँ पे इस बारे में बहुत डिटेल में बात चल रही है। तो हमें बाकी चीजों को नहीं देखना है कि नहीं डॉक्टर बोल रहा है तो उसकी बात मानेंगे, नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे, कुछ भी करें। वेद के जो मंत्र हैं उनमें अगर किसी चीज की सत्यता का प्रमाण चाहिए आप, तो अगर आप वेद के मंत्रों में अगर वो उस चीज को सत्यापित हो जा रहा है वो, तो फिर आपको किसी चीज का डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एकदम शाश्वत सत्य है वेद अपने आप में। क्योंकि ईश्वर द्वारा डायरेक्ट प्रदत्त चीज है इसमें। क्यों? क्योंकि इसके पहले अगर कोई मान रहा है, अगर जो लोग मानते भी हैं कि सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद, तो सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद में ये बात क्लियरली 30वें सूक्त के 21वें मंत्र में की गई है। तो हमें इस पर डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें करना ये चाहिए कि हमें इन चीजों को यूटिलाइज करना, इनके फायदे उठाने की कोशिश करना चाहिए। हम लोग क्या चले जाते हैं, हम अपने आधा टाइम हम अपने इन चीजों में, इनकी वैलिडिटी पे कि कितना वैलिड है नहीं है, इन्हीं चीजों में हम ज्यादा टाइम खराब कर देते हैं अपना, कि नहीं यार नहीं ये बात नहीं मानना, ये बात मानना, ये नहीं, ये सब ना करें। आप चीजों के बेनिफिट डायरेक्टली उठाने की कोशिश करें। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, यहाँ बोला ये जा रहा है कि इस मंत्र में कहा गया है कि उषा काल के पूरे लाभ कोई व्यक्ति जान नहीं सकता, केवल ईशान परब्रह्म परमात्मा ही उसके समस्त लाभों को जानता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। व्यक्ति उसके समस्त लाभ ना उसके समीप जाकर जान सकता, ना ही उससे दूर जाकर जान सकता। यहां पे यही बोला गया कि हम तुम्हें जान ही नहीं सकते, ना समीप से ना दूर से। मतलब आपको अगर समझना है तो आपको इन चीजों को डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मैं समझना चाहता हूं उसको मैं बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग करके जाऊंगा तो भी आप पूरी तरह से उसको वाकिफ नहीं हो पाएंगे। पॉइंट यही है। आप अपना पूरा समय खराब भी कर सकते हैं इस चीज में, लेकिन क्या आप उसके सही यूज कर पाएंगे, यहां पे क्वेश्चन मार्क यही आता है। हम लोग अपना पूरा जो समय होता है चीजों को वैलिडेट करने में ज्यादा लगा देते हैं, उन्हें समझने में ज्यादा लगा देते हैं, लेकिन उनका लाभ हम उठा नहीं पाते। हमें यहाँ पे जो आपको जो जीवन मिला है, हम सबको जो जीवन मिला है यहाँ पे, उस जीवन में हमें सिर्फ रिसर्च नहीं करना है। रिसर्च करिए आप, लेकिन साथ ही साथ उस रिसर्च का फायदा भी तो उठाइए। हम अपना पूरा जीवन अगर सिर्फ और सिर्फ इसका रिसर्च में लगा देंगे तो हम फायदा कब उठा पाएंगे। रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में आपको दोनों जो सिनेरियोज होते हैं उसको टेस्ट किया जाता है। अगर आप कोई भी चीज की टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए आप क्या करते हैं, एक पॉजिटिव सिनेरियो को टेस्ट करते हैं और एक नेगेटिव सिनेरियो को टेस्ट करते हैं। मतलब इसके पॉजिटिव क्या है वो भी टेस्ट करोगे आप, और एक चीज क्या करोगे, अगर ये चीज को हम नहीं मानते, इसका उल्टा करेंगे तो नेगेटिव भी होना चाहिए, तो नेगेटिव सिनेरियो भी आप टेस्ट करेंगे। तो आप अपने जीवन में पूरे जीवन को चाहे तो वेद को टेस्ट करने में भी लगा सकते हैं कि उसकी एक चीज को मानो, एक को मत मानो। तो ना मानेंगे तो उसके नुकसान है वो भी आप ले लो, मान के फायदे भी ले लो। तो आप ऐसे करके वैलिडेट कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपका जीवन सीमित समय के लिए आपको मिला हुआ है, 70, 80, 100 साल जो भी आप ले लें। उसमें आप कोशिश करें कि चीजों को जितने स्पीड से समझ के, वैलिडेशन तो जरूरी है, अगर आपको डाउट है चीजों पे तो वैलिडेशन जरूर करें, लेकिन पूरा टाइम वैलिडेशन ना करें, उसको समझ के उस पर एप्लीकेशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है इस मंत्र में कि आप, हो सकता है कि आप उसको पूरी तरह से समझ भी ना पाए और पूरी तरह से उससे दूर जाके भी उसको समझ ना सके। उषा काल के पूरे लाभ प्राप्त करने के पहले ही व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। तो पॉइंट यही है, यहाँ पे अल्टीमेट लास्ट जो लाइन लिखी गई है वो यही है कि आप जब तक इस चीज को समझ पाए
तब तक आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, चीजों को वैलिडेट करने के साथ साथ उसका एप्लीकेशन जरूर करना स्टार्ट कर दें। उषा काल के जो लाभ हैं उन्हें आप जरूर लें, क्योंकि अगर ये लाभ हम नहीं ले पाएंगे तो फिर हम पाएंगे कहीं ना कहीं हम ये जो चीजें हैं इन चीजों से हम हमेशा छूटे रह जाएंगे। फिर आपका जो मन मस्तिष्क, आपकी जो प्रसन्न चित्ता, आपका शरीर, आपकी जो हड्डियां, आपका जो नींद हुई या आपका पाचन तंत्र हुआ, ये सब चीजें आपकी अफेक्टेड रहेंगी। तो हमें यहाँ पे ये जो मंत्र है, ये मंत्र हमें अपनी हेल्थ के बारे में भी उसको करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। वेद में सिर्फ ये नहीं है कि धर्म के बारे में बात चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए ये बताया। धर्म के अंतर्गत धर्म के काम धार्मिक आप तब बन सकते हैं जब आप खुद एक स्वस्थ शरीर वाले हों। जब ईश्वर इंद्र होने की बात करता है, अगर वेद में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला शब्द अगर इंद्र है, तो इंद्र की बात तभी कर पाएंगे जब आपका शरीर इंद्र बनने लायक हो पाएगा। अगर हमारा शरीर ही इतना कमजोर हो गया कि हम किसी चीज में कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इंद्र ही नहीं बन पाएंगे ना। तो आपको कम से कम अपने शरीर को स्टेबल बना के रखना पड़ेगा। एक स्टेबल शरीर पे ही आप अपनी उस पे इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपका शरीर ही स्टेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इंद्र बन ही नहीं सकते। आपको तो आप हमेशा डिपेंडेंट हो गए आपकी इंद्रियों पे, क्योंकि आपकी इंद्रियां बताएंगी आपको क्या करना है। जैसे शुगर या जो भी आपकी लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, उनमें क्या होता है, वो हम कंट्रोल नहीं करते, वो बीमारियां हमें कंट्रोल करती हैं। अगर हमें बोल दिया गया है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के नाश्ता करने से पहले हमें ये गोली खानी है, ठीक है, तो आपको उस गोली के हिसाब से अपने आप को चलाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी करेंगे और उसके हिसाब से आपकी गोली चलेगी या और भी दवाइयां चलेगी, नहीं, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। अब यहाँ पे बात ये आ गई, अगर उषा काल की बात आ गई, उषा काल के हमें फायदे उठाने हैं, लेकिन उसके लिए हमें उठना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। और अगर हम उठने के कारण, उठने के बाद हमारी शरीर हमारा साथ नहीं दे पा रहा है, मान किसी रीजन से हम उतने सुबह हम नाश्ता नहीं कर सकते, मान लो हमारे उठने, डॉक्टर ने बोला कि उठने के बाद आपको 1 घंटे के अंदर नाश्ता करना है और गोली खानी है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आई, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया, तो फिर आप सुबह 5 बजे उठ के कब नाश्ता करेंगे, कौन नाश्ता बनाएगा, कैसे करेंगे और क्या करेंगे, ये सब देखिए, ये बाध्यताएं हैं आपकी, ये शरीर की बाध्यताएं हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या है, एक स्वस्थ शरीर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए आप देखेंगे बहुत ज्यादा आप कोटेशंस वगैरह पढ़ेंगे, कोटेशंस में आपको मिलता है कि जो सबसे बड़ा जो धन है, सबसे बड़ा जो धन है वह आपका स्वस्थ शरीर है, ना कि वो फिजिकल जो मनी है, फिजिकल पैसा आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए डाला हुआ है, 100 करोड़ है, वो नहीं है। इसलिए आप पाएंगे ऐसे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं आपके इंडिया के। जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में जो नाम अगर मैं लूं, इंडिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा कमाया, उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने बहुत पैसा, बहुत अपार पैसा कमाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाए और बहुत कम उम्र में, मतलब 60-65 के अंदर ही वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जब उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने एक कोट लिखा था कि मैंने अपने जीवन में पैसा तो बहुत कमाया, पैसे कमाने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा, लेकिन जो मैंने सबसे बड़ा पैसा नहीं कमा पाया, सबसे बड़ी जो मेरा लॉस है वो ये रहा कि मैंने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया। तो ये जो सबसे ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टिंग के माध्यम से पैसा कमाने वाला व्यक्ति के जाने से पहले उसके कोट्स हैं ये, जो कि आप पढ़ सकते हैं गूगल। उन्होंने ये बोला कि मेरा जो जितनी भी पैसा मेरा जो मिला वो तो ठीक है, मैंने कमाया ही कमाया, जो मैंने सबसे ज्यादा लूज किया वो मेरा स्वास्थ्य था, मैंने अपने स्वास्थ्य में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो अल्टीमेटली आज की जो दुनिया है, इस समय जो वर्ल्ड है, वो बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड है, फाइनेंशियली बहुत स्पीड से काम कर रहा है। हर कोई बस ये देखता है कि कैसे मैं स्पीड से पैसा कमा सकूं, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी जो हेल्थ है, फिजिकल वेल बीइंग है, उस चीज के बारे में वो पूरी तरह से उसको नजरअंदाज कर देता है। 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, काम करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका शरीर उस लायक भी तो हो।